इंग्लिश की दुनिया में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास नंबर 4 है ये अपनी। पहला जो है वो वन वर्ड चल रहा है अपना, और आज पहला है अपना बिब्लियोग्राफी। कल मैंने आपको देखो बताया भी था, जो 60 नंबर था वो था बिब्लियो, और बिब्लियो का मतलब मैंने बताया था पुस्तक। कल मैंने आपको बताई भी थी ये वाली बात। तो ये सेम वही बिब्लियो है, बस बिब्लियोग्राफी है। तो ये ग्राफी का मतलब ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है? लिस्ट। तो बिब्लियो मतलब किताबों की सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, बिब्लियो वर्ड आपको कहीं भी दिखे उसका सीधा सीधा मतलब होता है बुक्स। अगला ऑडियंस, तो ये तो आप जानते ही होंगे। ऑडियंस क्या है? जनता, जो कई लोग सुनते हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो ऑडियंस हो गए। ठीक है, हम तो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो क्या हो जाएगी? गैदरिंग ऑफ लिसनर्स, जो लोग सुन रहे हैं वो हो जाती है ऑडियंस। अगला ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी कहते हैं जैसे कई सारे जज बैठे हुए हैं, तो सभी लोग जो साथ में जज बैठे हैं, जज साहब है, उस पूरे जज साहबों की एक कमेटी बन जाएगी, उसको कहा जाएगा ज्यूरी। ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, निर्णायक मंडल होता है जो किसी बात पर एक निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। अगला हॉर्टिकल्चर। तो ये तो देखो एक तरीके से रिवॉल्यूशन है। जो गार्डनिंग की जाती है, बगीचा वगैरह लगाते हैं, बाग बगीचा, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, गार्डनिंग साइंस क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। अगला एग्रीकल्चर, तो सब जानते ही हो, और फार्मिंग होती है, तो वो क्या हो जाएगी? कृषि। ओके, एग्रीकल्चर। ठीक है साहब, एक बार ये पूछा जा चुका है आर की परीक्षा में, जो ऑनरेबल कोर्ट की है उसमें। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इतना सरल तो नहीं आएगा, लेकिन आ गया। कभी कभी इजी चीज़ें आ जाती हैं। अगला अगला देखो, अगला है कार्निवोरस। ऐसे लोग जो मांस खाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जानवर जो मांस खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। मीट खा लेते हैं, ओके, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओके, एनिमल ही खा गए, सीधे जानवर ही खा गए। अगला अगला है हर्बीवोरस। ऐसे मतलब जो लोग जो प्लांट खाते हैं, यानी इसमें देखो फ्लैश का मतलब होता है मांस। ऐसे एनिमल्स जो लोग मांस खाते हो, और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हो, यानी पेड़ पत्ते वगैरह खाते हो, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस, यानी शाकाहारी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से। तो सर यहाँ से शुरू करते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियो मतलब किताब है। ऑडियंस क्या हो गई? जो हमारे लोग सुन रहे हैं हमें। ज्यूरी क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस। अगला हॉर्टिकल्चर क्या था? जो गार्डनिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर मतलब वही फार्मिंग, खेती की जा रही है। कार्निवोरस क्या हो गया? जो लोग फ्लैश यानी मांस खाते हैं। हर्बीवोरस यानी जो लोग प्लांट यानी पौधे खा लेते हैं, शाकाहारी। अगला ओमनीवोरस, मैंने आपको एक बार बताया भी था, ओमनी का मतलब होता है सर्व, यानी सब कुछ। जो कुछ भी खा सकते हैं, मांस मिल जाए, मदरा मिल जाए, जानवर मिल जाए, आलू मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, यानी वो कुछ भी खा सकते हैं। ईट्स बोथ यानी सर्वाहारी, कुछ भी ठूस लेंगे साहब, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, एक ही बात है। अगला है, उसको कहते हैं दोस्तों कॉन्टेजियस, यानी कॉन्टैक्ट के माध्यम से। देखो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? टच करना। हम लोग आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इसका मतलब हम लोग आपस में टच में रहेंगे, कहते हैं। तो ऐसे रोग जो टच कर कर के फैलते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, टच करके फैल जाता था। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कॉन्टेजियस, यानी स्प्रेड बाई टच। स्प्रेड माने होता है फैलना, जो टच के माध्यम से फैल जाए, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस, यानी संक्रामक या संचारी। अगला एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है दोस्तों अनक्लियर। हमारा रिश्ता ही क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम एक दूसरे के लगते कौन है, डाउटफुल है सब कुछ, है ना। इसका मतलब हो जाएगा संदिग्ध। ओके, एम्बिजियस का मतलब होता है सब कुछ अनक्लियर है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, डाउट में है। ओके, अनक्लियर, एम्बिजियस। अगला होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है कि एक ऐसा डायलॉग जो एक आदमी बोल रहा है, और डायलॉग वो थोड़ा बड़ा है, लंबा डायलॉग है, लेकिन अच्छा है। पिक्चरों में होता है ना साहब कि तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख, को डायलॉग था सनी देओल का, फेमस हो गया। तो डायलॉग जो एक इंसान बोल देता है, अच्छा डायलॉग, उसे कहते हैं मोनोलॉग। स्पीच बाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति के द्वारा बढ़िया डायलॉग बोल दिया, उसको कहेंगे मोनोलॉग। अगला मोनोलॉग और डायलॉग में अंतर क्या है? जब कोई एक पर्सन बोलता है उसको कहते हैं मोनोलॉग, और जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसको कहते हैं डायलॉग बाजी। दो लोग मिलकर डायलॉग बाजी कर रहे हैं, क्लियर है। मैंने आपको बताया भी था एक बार कि मोनो का मतलब होता है एक, जैसे मोनोपोली है हमारी, तो साहब मोनोपोली है, इसका मतलब हम अकेले हैं और अकेले ही राज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। ओके, मोनो और डायलॉग में अंतर समझ लिया। अगला दोस्तों है वो है सोलिलो
क्वाई, सोलिलोक्वाई। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने एक सुना होगा, देखो आ रहा है नहीं, इस दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, सोलो ट्रिप करते हैं। चलो सोलो ट्रिप मार रहा हूँ मैं। सोलो ट्रिप का मतलब होता है अकेला, खुद से ही वो अकेले यात्रा करेगा, खुद ही ट्रिप मारेगा, किसी भी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उसी से बना हुआ है सोलिलोक्वाई। सोलो मतलब सोलिलो, एक ऐसा इंसान जो अपने आप से बातें कर रहा है। टॉकिंग टू वन सेल्फ मतलब खुद से बात कर रहा है, स्वगत, स्व माने अपना, गत मतलब अपने आप से ही वो वार्तालाप कर रहा है, उसको कहते हैं सोलिलोक्वाई। तुम लोग भी आपस में खुद से बात करते होगे ना, शीशे के सामने, लोग शीशे के सामने जो है अक्सर खुद से बात करते हैं, तो सोलिलोक्वाई हो जाएगा इसका, ठीक है। टॉकिंग टू वन सेल्फ यानी वन सेल्फ का मतलब होता है खुद। अगला बाईलिंगुअल। तो यार ये तो तुम जानते हो कि लोग कहते हैं कि सर आपका कंटेंट बाईलिंगुअल है क्या, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्या। इसका मतलब है बाई का मतलब होता है दो, लिंगुअल मतलब भाषाएं, तो जो दो भाषाएं जानता हो उसको कहते हैं बाईलिंगुअल। ओके। अगला मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का दोस्तों मतलब होता है जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, यानी ऐसी चीज़ें जो प्राचीन भारत में बनी है, प्राचीनतम चीज़ें हैं, अब वो एक तरीके से यादगार के तौर पर बनी हुई हैं, उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। स्ट्रक्चर इन मेमोरी यानी यादगार के तौर पर चीज़ें जो बनी हुई हैं, प्राचीन चीज़ें, जैसे ताजमहल है वो मुमताज़ की याद में बना हुआ है, लाल किला है वो अकबर की फतेहों के बारे में बना हुआ है, तो किसी न किसी चीज़ को याद करके बनाया गया था, उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। स्ट्रक्चर्स इन मेमोरी, स्मारक कहते हैं, ठीक है। अगला ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब दोस्तों आप ये होता है कि जिसके ना तो मम्मी है ना पापा है, माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, इसका मतलब वो अनाथ है। और अनाथ बच्चों को कहा जाता है ऑर्फिन। क्या कहा जाता है? ऑर्फिन। वन हुज पेरेंट्स डाइड, अनाथ, ठीक है। ऑर्फिन क्या हो जाएगा? अनाथ। अगला विडो, वुमेन हुज हस्बैंड डाइड, ये आप जानते होगे, ऐसी औरत जिसका पति मर चुका है, विधवा कहते हैं इसको, वो क्या हो जाता है? विडो। ओके, ये तो सिंपल था। अगला विडोवर, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको कहा जाता है विडोवर। विडोवर, ओके, विधुर। हिंदी में तो पता हुआ, इंग्लिश में कहते हैं विडोवर। और विडो होती है वो महिला होती है, जबकि जो विडोवर होता है वो पुरुष होता है, ठीक है, मैन होता है। अगला ऑप्टिमिज्म, ये तो इससे पहले आ चुकी हैं चीज़ें, ऐसा इंसान जो ऑलवेज पॉजिटिव रहे, मेरी तरह आज सब अच्छा होगा, उसको कहते हैं ऑप्टिमिज्म। होपफुल रहे, वो हर चीज़ में उम्मीद देखता हो कि सब बढ़िया होगा। कुछ लोग होते हैं पेसिमिज्म यानी पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, जो हर चीज़ में देखते हैं यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है पेसिमिस्टिक लोग। और वो पेसिमिज्म के शिकार हो जाते हैं, यानी हमेशा वो होपलेस रहते हैं। ओके, इस तरह से ये हो गए। इसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप पीपीटी ले लेना। शुक्रिया।